है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की। इसकी काउंसलिंग अपडेट को लेकर एक आपको मेल आया होगा। देखिए जो इस समय प्रोसेस चल रही है डॉक्यूमेंट अपलोडेशन की, कि आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है ज़रा उसे आप चेक कर लीजिए, क्या वैलिड डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है या नहीं किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फिर आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप आरक्षण का लाभ रिजर्वेशन का लेना चाह रहे हैं और आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया और फिर आपको दोबारा भी मौका दिया गया, फिर भी आप ध्यान नहीं दिए, तो आपको जनरल यानी ओपन कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जिससे आपको अगर सीट आपके मार्क्स कम होंगे और आपको रिजर्वेशन में सीट मिल जाती है तो वो सीट फिर आपको नहीं मिलेगी, फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उस डिटेल को और समझते हैं। देखिए आपको एक मेल आया होगा, डियर कैंडिडेट, द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय यू इन रिलेशन टू योर कैंडिडेचर्स फॉर बीएससी नर्सिंग, इसी तरीके से पैरामेडिकल के लिए, एंड सेशन हैज़ बीन स्क्रूटाइज्ड फॉर वैलिड एज पर प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस में जो आपको दिया गया था उसकी नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने के लिए कहा गया था। तो ये मेल जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसके बाद मेल आता है, उसके बाद मेल आएगा कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, कहीं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो प्रिलिमिनरी यानी जो पहली वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। कास्ट सर्टिफिकेट की बात यहाँ की जा रही थी और उसकी डेडलाइन दी गई थी। किसके लिए डेडलाइन दी गई थी? ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी एससी और एसटी के लिए नहीं दी गई थी। उनके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे वैलिड हैं, पुराने हों या नए हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन दोनों कैटेगरी के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी के बारे में एक बाउंड्री तय कर दी गई थी कि इस डेट से इस डेट के बीच में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो उन्होंने तय करके बताया, आप देखिए नीचे की तरफ जो दिया गया है, आप देख सकते हैं, सबमिटेड बाय यू हैज़ नॉट बी फाउंड इन ऑर्डर ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। एक रीज़न दिया कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो इन रीजंस के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता, इसलिए आपका हटाया जा रहा है। देखिए यहाँ ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बिफोर 1906-2021 के पहले का है। इन्होंने रीज़न दिया, जो आपने डॉक्यूमेंट यानी जिनका ये मेल है उनके लिए कहा गया कि आपने इस डेट से पहले का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, यानी आपको जो बाउंड्री लाइन दी गई थी उस बीच का डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं, मेरे और वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो मैंने बाउंड्री पर बताया है कि इस बाउंड्री में होना चाहिए, नहीं इस डेट से इस डेट के मध्य में होना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि जो आपको लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है उस लिंक से जाकर 12 जुलाई 2022 से पहले आपको फिर से एक नया अगर आप अपलोड कर देते हैं, एक मौका और दिया है आपको, तो फिर आप जो है वैलिड हो जाएंगे रिजर्वेशन के लिए। अन्यथा की स्थिति में आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप डाल दिया जाएगा। तो अगर वहाँ आपकी मेरिट होगी तो फिर चीज़ें आपकी होंगी, अन्यथा की स्थिति में आपका क्लेम और कैंडिडेचर्स दोनों के लिए जो है समस्या हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे लिख के उसने दिया है, आप समझिए, नो क्लेम इन दिस रिगार्ड विल बी इंटरटेन आफ्टर क्लोजिंग डेट एज अप्लीकेशन। तो जो डेट इन्होंने मेंशन कर दिया आपके लिए, इस डेट से पहले आपको अपलोड कर देना है, री अपलोड कर देना है, यानी एक मौका और दे दिया गया है। तो आप सभी लोग अपने अपने मेल जरूर चेक कर लीजिए, जितने लोगों ने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं अपनी परीक्षा डेट यानी रिजल्ट आने की डेट के बाद, रिजल्ट आने की डेट के बाद जितने लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है जो उस टाइम बाउंडेशन में दिया गया था, वो लोग एक बार अपना मेल जरूर चेक कर लें कि देख लें कहीं आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी अपलोडिंग में, जो आपको मेल आ गया है और आपने देखा भी नहीं। तो इसलिए उसे मेल जरूर चेक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ आपका मेल ऐसा कोई नहीं आया, या आया है तो ये चीज़ लिखी है, जरूर शेयर करिएगा या उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जैसे ही काउंसलिंग, क्योंकि अब 12 से पहले काउंसलिंग शुरू होना संभव नहीं है, इसी के बाद काउंसलिंग शुरू होगी, क्योंकि लास्ट डेट तक अपलोडिंग होगी। अपलोडिंग होने के बाद वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।